हिंदू धर्म में भाद्रपद चतुर्थी तिथि का बहुत महत्व है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से लेकर अगले 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। कलंक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन गणेश चतुर्थी और कलंक चतुर्थी इस बार 2 दिन मनाई जाएगी। कलंक चतुर्थी को चौथ चंद्र पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कब है कलंक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी। पंचांग के अनुसार इस बार 18 सितंबर को 12:39 पर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। शाम के समय चतुर्थी होने से कलंक चतुर्थी का पर्व 18 सितंबर को मनाया जाएगा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तिथि के संयोग में 19 तारीख में चतुर्थी तिथि 1:43 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का आरंभ होगा। गणेश चतुर्थी के विधान के अनुसार दोपहर में चतुर्थी तिथि होने के कारण चतुर्थी का व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि कलंक चतुर्थी 18 सितंबर को रहेगी। जानें कैसे करें गणेश जी की पूजा। गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए आपको पूजा में धूप, दीप, लाल चंदन, मोली चावल, पुष्प, दूर्वा, जनेऊ, सिंदूर आदि से भक्तिभाव से गणेश जी का पूजन करें। इसी के साथ इस दिन 108 बार उगं गणपति नम का पाठ करें। इसके अलावा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना भी उत्तम फलदायी रहता है। इस दिन सुबह सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर लें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति का शुद्ध घी, सिंदूर, हल्दी और चंदन से श्रृंगार करें। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। गणेश जी की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें, साथ ही धूप दीपक जलाएं। इसके बाद फल और फूल अर्पित करें और भगवान गणेश को मोदक और लड्डुओं का भोग लगाएं। अंत में कपूर जलाकर गणेश जी की आरती करें। 10 दिनों तक लगातार सुबह शाम पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि वे अगले वर्ष फिर से हमारे घर पधारें। गणेश जी की पूजा में भूल कर भी न करें ऐसी भूल। गणेश जी की पूजा के कुछ खास नियम होते हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उनकी पूजा में क्या अर्पित करें और क्या नहीं, इसको लेकर खास मान्यताएं और नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो नहीं हमारी पूजा स्वीकार होती है और नहीं हमें उस पूजा का फल मिलता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणपति जी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। भूलकर भी न चढ़ाएं तुलसी का पत्ता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के साथ ही उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने तुलसी को शाप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी न करें। भगवान की पूजा में दूर्वा का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं वर्जित मानी जाती हैं। गणेश जी और चंद्रदेव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते। मान्यता है कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गज स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा में भी कोई भी सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। सफेद चंदन के स्थान पर पीले चंदन, सफेद वस्त्र के स्थान पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ का प्रयोग करें। इसलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। पूजा में ऐसे चावल का प्रयोग न करें। चावल को अक्षत भी कहते हैं और इसका अर्थ है कि जिसका क्षय न हुआ हो, यानी कि वह अक्षत हो। गणेश जी की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, बल्कि इसके स्थान पर साबुत चावलों का प्रयोग करें जो कि कहीं से भी टूटे न हो। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गणेश पूजन में गीले चावलों का प्रयोग किया जाता है। केतकी के फूल। भगवान शिव की तरह ही भगवान गणेश जी की पूजा में भी केतकी के फूल का प्रयोग करना मना है। शिवजी ने केतकी के फूल को शाप दिया था, इसलिए इनके पुत्र गणेश जी को भी यह फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी की पूजा में भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए फूल न चढ़ाएं। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं हैं तो न चढ़ाएं, सिर्फ दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूखे या फिर मुरझाए फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। पूजा में मुरझाए फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। क्यों चढ़ाते हैं गणेश जी को दूर्वा? दूर्वा भूमि पर क्षैतिज पनपने वाली एक घास है। यह अत्यंत शीतल होती है। इसकी गांठों में औषधीय गुण हैं जो पेट की ज्वाला को शीघ्र ही शांत कर देती है।
एक पौराणिक कथा है, पूर्व काल में पृथ्वी पर अनलासुर राक्षस ने बहुत भयंकर उत्पात मचाया, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर त्राहि मच गई। उसका अत्याचार पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक फैल गया। वह निर्दोष प्राणियों और ऋषिमुनियों को जिंदा निगल जाता था। उसका वध करने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने कई बार उससे युद्ध किया, किंतु हर बार अनलासुर से वह पराजित हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अनलासुर से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं को पीड़ित देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे कष्टों का निवारण एकमात्र गणेश जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बहुत विशाल है, वे अनलासुर को निगल जाएंगे। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश जी की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे पकड़कर निगल लिया, जिससे उनके पेट में बहुत अधिक जलन होने लगी। गणेश जी के पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने अनेक उपाय किए, किंतु उनके पेट की ज्वाला शांत न हुई। अनलासुर का शाब्दिक अर्थ है अनल प्लस असुर। अनल का अर्थ है आग, अर्थात आग का असुर। पेट में आग चली जाए तो जलन तो होगी ही। गणेश जी के पेट की जलन को शांत करने के अनेक उपाय किए गए, किंतु सभी निष्फल हो गए। जब कश्यप ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे उसी क्षण कैलाश पहुँचे। उन्होंने 21 दूर्वा एकत्रित कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी के पूजन में दूर्वा चढ़ आई जाती है। दूर्वा ग्रहण करके गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर शिव चतुर्थी का संयोग बन रहा है। भाद्रपद मास की इस चतुर्थी तिथि को शिव चतुर्थी भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन शिवा योग और शांता योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस शुभ दिन के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से व्रत का 100 गुना फल मिलता है और जीवन के सभी विघ्न भी दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सुख समृद्धि में होगी वृद्धि। जीवन में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार की चाक से थोड़ी से मिट्टी लें और उस मिट्टी से अंगूठे बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना लें। फिर उस मूर्ति को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ब्रह्मा स्थान पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व कोण में रखें। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना करें और हरि ग्री हरि मंत्र का 108 बार जप करें। इस मूर्ति की 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक पूजा करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सभी विघ्न होंगे दूर। गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा की 11 गांठ बना लें और फिर उनको भगवान गणेश के माथे से लगाकर चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद गणेश जी को गंध, दीप, फूल, धूप, मिष्ठान आदि चीजें अर्पित करें और गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। यह प्रक्रिया आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सौभाग्य में होगी वृद्धि। भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजन में भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर खुद भी सिंदूर का तिलक लगाएं और गणेश पूजन करें। इसके बाद ओम गण गौ गणपति विघ्न विनाशिनी स्वाहा मंत्र का 21 माला जाप करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से होगी उन्नति। गणेश चतुर्थी पर शिव चतुर्थी का संयोग भी बना हुआ है, इसलिए इस दिन भगवान गणेश के साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करें। भगवान गणेश को दोपहर के समय गेंदे के फूल, मोदक, सिंदूर, 11 दूर्वा और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। फिर प्रदोष काल में पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके हर कार्य सिद्ध होते हैं और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से दूर होंगी समस्याएं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं और पूजा में लाल वस्त्र और लाल चंदन का भी प्रयोग करें। फिर 17 बार दूर्वा अर्पित करते समय ओम गं गणपति नमो नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। पूजा करने के बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें और गरीब व जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या दूर होगी और आपकी हर समस्या का हल निकल आएगा।